महाराष्ट्र सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। विकास की जो है अगर बात की जाए तो योजनाओं से लेकर तरह तरह के विकास कार्यों को गिना रही है महाराष्ट्र सरकार। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर जी, उनसे जानते हैं। सर, महाराष्ट्र सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, आपकी भी पार्टी सत्ता में साथ में है, कितना विकास हुआ है, कितना जो है अब तक अगर बात करें तो महाराष्ट्र में कितना विकास हुआ है? देखो, विकास करने के लिए जो शांति चाहिए और ये जो परिस्थिति चाहिए, वो दुर्भाग्य से ये परिस्थिति नहीं है महाराष्ट्र में। अभी एक अच्छी बात हो गई तो बरसात अच्छा गिर गया, सब जगह सब डैम भर गए, लेकिन काश्तकार जो है शेतकरी, उनका जो आक्रोश था वो आक्रोश अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसको शांति नहीं मिली। यानी ऑनलाइन से अर्जा भरो, सर्वर डाउन होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलता नहीं है। वहाँ से लेके हम लोग समझते हैं कि ये जो शेतकरी को कर्ज मुक्ति देना है और ये तांत्रिक सब सोच समझ के देना है, ये उनका एटीट्यूड बराबर है सरकार का। ये तो उसमें बहुत भागदौड़ होती है, उसमें चोरी चपेटी होती है, लेकिन ये अभी होने वाला नहीं, लेकिन उसमें देर बहुत जाता है। दूसरी बात क्या हो गया, केंद्र सरकार की जो योजना के बाद योजना, योजना के बाद योजना, तो मोदी सरकार जो लाती है उसमें ये सब महाराष्ट्र सरकार लपेट गए। योजना पूरी होनी चाहिए। अभी देखो, कौशल्य विकास योजना अंतिम करना है किसी को, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को करना है, केंद्र सरकार की योजना। इधर उनकी केंद्र खुले नहीं है, ये योजना कुछ अच्छी ढंग से चलती नहीं है। बाकी देखो कि ये लोगों ने, केंद्र सरकार ने बताया बीमा योजना है, केंद्र सरकार की बाकी और जो योजना है वो आगे बढ़ती नहीं है, तो उसमें ये लपेट गए। उनकी खुद की योजना उससे ज़्यादा कोई नहीं है, ये योजना ये आगे बढ़ाते, ये योजना आगे बढ़ नहीं पाती है। और नॉमिनली समझो कि सरकार तो चलता ही चलता है, सरकार में रुकावट आता नहीं, सरकार किसका भी हो, समझा कि नहीं। जैसे पोलिसिंग 1,50,000 फोर्स है, वो अपने ढंग से काम करते ही है। गुनहगारी होता है उसको ये करने का, सफाई करने का काम, ये सब होता ही अपने आप। सरकार कोई भी मंत्री बनने दो, कोई भी सरकार आने दो, ये सरकार की सेटिस्फैक्टरी अगर आप लोग सक्सेस रेट बोले तो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये मेरा कहना है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जिस तरह से सरकार उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है, चाहे वो मेट्रो की बात करते हैं, चाहे जल सुराई योजना की बात करते हैं, आपने एक बड़ी बात कही कि किसानों के जो कर्ज माफी का मुद्दा था वो इस सरकार से पहले से ही लगातार आपकी भी पार्टी किसानों कर्ज माफी को लेकर विरोध भी कर रही थी, भले ही सत्ता में साथ है, लेकिन विरोध लगातार किसानों की कर्ज माफी को लेकर आपके कई मंत्री, आपके कई एमएलए, कई सांसद जो है महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के पूरे किसानों के गांवों का दौरा भी किए थे। वजह क्या है कि अब टेंडर सिस्टम है, ऑनलाइन प्रक्रिया दी जाती है, ऐसे में उन किसानों को किस तरह से राहत मिलेगी जो अनपढ़ है, जिनके पास कंप्यूटर सुविधा नहीं, जो ऑनलाइन नहीं कर सकते, उनके लिए शिवसेना क्या कदम उठाएगी? दिक्कत है, हम लोगों ने अभी केंद्र स्थापन किया। देखो, कर्ज माफी देनी चाहिए, ये मांग शिवसेना की है। सरकार की उम्मीद क्या थी, उनका इरादा क्या था, तो आपको समझ में आया। लेकिन उद्धव जी ने ये मुद्दा उठा के ले और बोला कि हम लोग किसी हालत में काश्तकार को, शेतकरी को कर्ज माफी देना चाहिए। अभी प्रोसीजर में गिर गए सब, कंप्यूटराइज का युग है। ये बेचारे अनपढ़ लोग कंप्यूटर जानते नहीं, सर्वर जानते नहीं, लेकिन भी ये उन लोगों ने किया ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन की लिस्ट फाइनल होनी है, अभी इतना महीना हो गया डिक्लेयर होने के बाद, अभी तक पैसा मिलता नहीं। पैसा सही समय पे, अभी उनका जो अभी रबी हो गया, जब भी पैसे की जरूरत थी, अभी बरसात निकल गया, अभी क्या पैसे की इस्तेमाल करेंगे, पैसा लेके खा बैठेंगे, काहिश करेंगे। तो ये सब दिक्कत है। फास्ट ट्रैक पे ये कर्ज माफी का प्रोसीजर करना चाहिए, ये सरकार कर नहीं पाई। महाराष्ट्र में 3 सालों में क्या लगता है कितना विकास हुआ है? क्योंकि उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। आपकी सहयोगी पार्टी है, आप सत्ता में हो। अगर जिस तरीके से आपने कहा कि योजनाएं बनाई गई हैं, योजनाएं सिर्फ कागज पर रह गई, जनता तक नहीं पहुंच पा रही,
क्या शिवसेना सांसद इसको लेकर सदन में आवाज उठाए थे? हम लोगों ने देखो, जहाँ कहा केंद्र सरकार का मामला में सांसद हूँ, वहाँ हम लोग आवाज़ उठाते और इधर भी आवाज़ उठाते। हमारे विधायक विधानसभा असेंबली में उठाते। देखो कि जो चीज़ होती नहीं है, जो विकास डिक्लेयर करने के बाद भी इम्प्लीमेंट होता नहीं, उसके बारे में आवाज़ हम लोग उठाते। लेकिन जिस तरीके से अगर कीर्तिकर साहब कहा जाए कि अगर आवाज नहीं सुनी जा रही है, आप सत्ता में भी साथ हो, आपने इसके पहले हमारे साथ ही ये इंटरव्यू में कहा था कि हम वेट एंड वॉच के मुद्रा में है, देखते हैं आगे क्या होता है, तो क्या आने वाले समय में शिवसेना कोई ठोस कदम उठा सकती है? शिवसेना को ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा, उसके सिवा ये सरकार धक्का देके आगे नहीं बढ़ेगी, ये इरादा है शिवसेना का। लेकिन जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता है, कभी शिवसेना बीजेपी पर, बीजेपी लगातार शिवसेना पर टीका टिप्पणी करती है, ऐसे में क्या लगता है कि सत्ता में बने रहना उचित है? सत्ता में देखिए, सत्ता में हम लोग क्यों गए ये पहले आप सोचो। उनके पास 122 थे, हमारे पास 63 थे। हम लोग अगर सपोर्ट नहीं देते, उद्धव जी ने क्या सोचा कि ये हिंदुत्ववादी सरकार है, अगर हम लोग सपोर्ट नहीं देंगे तो सरकार नहीं बनती थी, राष्ट्रपति राजवट आती थी। समझा कि नहीं? ये कारण है सत्ता में जाने का। समझा कि नहीं? अभी सत्ता से हट जाओ, ये उसके लिए आंसर नहीं होता है, ये जवाब नहीं होता है। लेकिन ये तो शिवसेना की सोच है कि हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं इस पर प्रतिक्रिया करती? क्योंकि शिवसेना पर लगातार जो है आरोप लगाती जा रही, चाहे वो बीएमसी में हम बात करें, चाहे हम बात करें सरकार में साथ में रहने को लेकर, लगातार अगर हम देखें तो लगातार आरोप लगते हैं शिवसेना पर। देखो, बीजेपी सबसे पहले सोचती है उसकी पार्टी की, पार्टी सत्ता में कैसे बन के रही। शिवसेना की ये सोच नहीं है कभी भी। जैसे मैंने बोला, 62 सीट आने के बावजूद मुख्यमंत्री बीजेपी का होना ये संभव ही था, तभी भी सपोर्ट दिया खाली हिंदुत्व के लिए। यानी इतना महाराष्ट्र अगर ये राष्ट्रपति राजवट में जाता था तो उसका विकास ठप हो जाता था। ये सोच लेके हम लोग सरकार में चले गए। अभी उसके बाद बीजेपी सोचती है कि उतनी पार्टी कैसे बढ़ी, उनके सीट 122 से 150 55 45 कैसे हो जाए। वो पार्टी के हिसाब से, इलेक्शन के हिसाब से सब बातें सोच। अभी देखिए कि ये जो महिला बना दी गई संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन, अभी इतनी बड़ी मिलिट्री, इतने बड़े बड़े मिलिट्री के कमांडर लोग, उनके लेफ्टिनेंट लोग, ये सब, और मिलिट्री बोले तो पूरा ये पुरुष लोग काम करते, उनके बड़े बड़े ऑफिसर, वो उधर महिला रखने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। वो सोचते कि अगर महिला रखेंगी तो देश भर की महिला खुश हो जाएगी। अभी रामनाथ कोविंद, अभी मालूम है क्या है, वो किधर बैठा है, क्या करता है? रामनाथ कोविंद एक कोली समाज का, यानी दलित समाज का, और दलित समाज खुश हो जाएंगे। उनके हर स्टेप इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए ये लोग करते। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के तौर पर बात कर रहे हैं। वही चलता है, वोट बैंक की राजनीति से ही आगे बढ़ते सब जगह। आपने बात निर्मला सीतारमण की रक्षा मंत्री बनाए जाने को लेकर, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बीजेपी सांसद किरीट सोमैया लगातार जो है शिवसेना पर निशाना साधते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर हाल ही में बयान दिया कि जल्द ही हम मुंबई में अपना मेयर बनाएंगे। क्या लगता है उनके इस बयान को? कैसा बनाएंगे? 6 तो आ गए मनसे के हमारे साथ, अभी मार्जिनल था, एक कोई जीत हो गई उनकी। अभी देखो कि जनाधार जो रहता है ना, अपने आप बनना चाहिए। पब्लिक का जनाधार, उसके ऊपर इलेक्शन जीतते। जनाधार अगर ये लोग खरीदने लगे, जैसे राष्ट्रवादी ने जनाधार खरीद के अपना सत्ता बिठाया, पैसा दे के वोट खरीदी करना, जिसके पास जनाधार है उसको अपने पक्ष में लेना, तो ये बात शिवसेना नहीं करती, बीजेपी की ये आदत है। शिवसेना नहीं करती है। चलते चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी एक कुशल और सक्षम नेता बताती है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस लगातार, क्योंकि हम लोगों ने, फडणवीस और मैं, हम लोग 15 बरस एमएलए थे,
एक सच्चा इंसान है, नेकदार इंसान है, काम करने का बहुत बड़ा इरादा उसके पास है। तो ये काम करने के लिए अपने आप से बहुत प्रयास करते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उसको अंतिम जो सक्सेस होना चाहिए, सक्सेस रेट, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आने वाले समय में शिवसेना किस तरह का कदम उठाएगी? हम लोग लड़ाएंगे, हमको बीजेपी से खिलाफ लड़ना है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना है। जो हम लोगों ने किया 14 में, वही हमको करना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे शिवसेना सांसद गजानन कीर्तिकर जी, जिन्होंने साफ तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की कि वो कार्य सक्षम नेता है, लेकिन आने वाले समय में शिवसेना भी 2014 में जिस तरह से अलग चुनाव लड़ी थी, आने वाले समय में 2019 का चुनाव भी शिवसेना शायद अलग लड़ सकती है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज, मुंबई।